हेलो गाइस आज मैं फिर से एक और बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम फिर से इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे। मैंने आज ये द इंडियन एक्सप्रेस उठाया है। इसमें एक आर्टिकल है जो कि ये वाला आर्टिकल यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, ठीक है। तो ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे समझना है, कैसे हम इसको आसानी से मतलब पकड़ सकते हैं कि भैया क्या लिखा है इंग्लिश में, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे, इस बात की हेडिंग का क्या मतलब है। देखिए, इन महाराष्ट्र सीएम बास्टियन 26 एफआईआर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल राइवल्स इन 10 मंथ्स। अब देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है इन महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र में सीएम बास्टियन हम उसे कहते हैं जो गढ़ होता है, जिसका गढ़। तो ये महाराष्ट्र के सीएम का जो गढ़ है, इसमें 26 एफआईआर अगेंस्ट यानी कि 26 एफआईआर की गई होंगी। किसके खिलाफ? अगेंस्ट बताता है किसके खिलाफ। तो भैया पॉलिटिकल राइवल्स, यानी कि जो पॉलिटिकल राइवल्स का मतलब जो हमारा कॉम्पिटिटर है, यानी कि जो अपोनेंट है। मान लो जैसे कि दो टीम है मान लो, है ना, एक ये है और एक ये है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? अपोनेंट हो गए और ये एक दूसरे के राइवल हो गए, ठीक है। तो हम ऐसा समझेंगे। तो ये यानी कि ये जो 26 एफआईआर हैं किसके खिलाफ करी गई हैं? पॉलिटिकल राइवल्स, यानी कि एक पार्टी होगी उसके खिलाफ, उसमें जो लोग हैं भैया उनके खिलाफ जो है एफआईआर करी गई है 26, समझ लो 26 एफआईआर इन 10 मंथ्स का मतलब 10, जो बाकी के जो अभी लास्ट 10 मंथ हैं उसमें 26 एफआईआर करी गई हैं। तो इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। चलिए अब हम ये पढ़ लेते हैं सब हेडिंग में क्या लिखा है। अब ये लिखा है मोस्ट केसेस ओवर बैनर्स और सोशल मीडिया पोस्ट टारगेटिंग एकनाथ शिंदे। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया मोस्ट केसेस यानी कि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो ओवर दिखाता है किस बात पर? ओवर बैनर्स जो होते हैं ना दोस्तों, आपने देखा होगा लोग जब निकलते हैं रैली में या किसी चीज़ में, तो ऐसे करके कपड़े पे कुछ लिखा रहता है कि भैया ये है, कुछ ना कुछ लिखा होगा कि कुछ बात, तो उसको हम बैनर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो केस थे ज़्यादातर किस बात पे थे कि भैया बैनर थे, यानी कि जो बैनर्स पे कुछ लिखा होगा किसी के खिलाफ कुछ, तो उसके ऊपर केस किए गए थे इस बात को लेकर। और किस बात पे? सोशल मीडिया पोस्ट की, जो सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे कुछ पोस्ट करी गई होगी खिलाफ किसी के, तो इस बात पर भैया जो है मोस्ट ज़्यादातर केसेस थे, ठीक है। और अब ये जो पोस्ट है इसके तुरंत बाद है टारगेटिंग एकनाथ शिंदे। देखो पोस्ट के बाद यहाँ पे पोस्ट है, इसके बाद इज एम आर जैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अब ऐसा जब नहीं लिखा हुआ तो हम क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि ये जो आगे का ING फॉर्म है ये जो है ये पोस्ट के बारे में कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? कि टारगेटिंग एकनाथ शिंदे, यानी कि जो टारगेटिंग है वो, हाँ, ये जो पोस्ट है पोस्ट ये टारगेट कर रही है, किसको टारगेट करते हुए? एकनाथ शिंदे। तो ये जो पोस्ट थी, बैनर्स थे भैया, ये किसको टारगेट कर रहे थे, यानी कि किसके खिलाफ थे? एकनाथ शिंदे के खिलाफ, ठीक है। तो इस बात पर ज़्यादातर केसेस हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, मैं कैमरा थोड़ा सही से नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको सही से अच्छे से और क्लियर दिखाई दे, ठीक है। थोड़ा सा और, हाँ अब सही है। अब देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं। ऑन अप्रैल 2 शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे रोशनी शिंदे। देखो इसका क्या मतलब हो। ऑन अप्रैल 2 यानी कि 2 अप्रैल को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे रोशनी शिंदे, यानी कि शिवसेना की जो रोशनी शिंदे एस एस और एपोस्ट्रोफी एस होता है, इसका मतलब होता है का, ठीक है। तो शिवसेना किसकी, सॉरी, रोशनी शिंदे जो कि किसकी कार्यकर्ता है? शिवसेना की। तो ये जो रोशनी शिंदे हैं वॉज एलिजली स्लैप, ये बहुत आता है न्यूज़ में। इसका क्या मतलब होता है? देखिए एलिजली को एक मिनट के लिए हम छुपा लेते हैं ऐसे करके। अब ये सिर्फ इसको देखो, वॉज स्लैप, वॉज के साथ अगर स्लैप्ड आ रहा है या कोई थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो पैसिव कहलाती है। यानी कि शिंदे, ये जो शिंदे है ना, रोशनी शिंदे, इनके साथ कुछ किया गया है। क्या किया है कि भैया स्लैप बताएगा, कि स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना, तो वॉज स्लैप्ड यानी कि इनको थप्पड़ मारे गए, है ना। बाय बताएगा किसके द्वारा? वीमेन। इसको हम वीमेन पढ़ेंगे, वुमेन नहीं, जब, क्योंकि ये वुमेन ना, वुमेन का प्लूरल है, ई लगाए ना। वैसे क्या होता है, WOMAN होता है, लेकिन ई लगाए तो यानी कि कई सारी औरतों की बात चल रही है, ठीक है। तो वीमेन, तो इसके लिए हम वीमेन पढ़ते हैं, वुमेन नहीं। तो वीमेन ने जो है थप्पड़ मारे, ठीक है। और एलिजली का क्या मतलब हुआ? एलिजली का मतलब हुआ
कि मतलब पेपर वाले जो न्यूज़पेपर वाले वो अपने ऊपर नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं कि हमने भी ऐसा मतलब पता चली इस तरीके से, ठीक है। तो फिर से देखते हैं अप्रैल 2 यानी कि 2 अप्रैल को शिवसेना की जो रोशनी शिंदे हैं मतलब कार्यकर्ता है, इनको वॉज एलिजली स्लैप्ड यानी कि इनको थप्पड़ मारे गए, किनके द्वारा, बाय विमेन, कुछ औरतों के द्वारा, फ्रॉम एकनाथ शिंदे लेड सेना। अब देखो फ्रॉम बता रहा है, ये जो वुमेन है यानी वीमेन जो है यानी कि जो औरतें हैं कहाँ से थी, एकनाथ शिंदे लेड सेना इन थाने, यानी कि ये जो एकनाथ शिंदे द्वारा जो लीडर थे मतलब लेड करी गई लीडर मतलब कि सेना जो थी उसके लीडर कौन थे, एकनाथ शिंदे। लीडर, ये लीडर एक तरीके से लीडर समझे, शॉर्ट में लिखा है। लेड का मतलब होता है कि मतलब जैसे आप मतलब मुखिया एक तरीके से। तो ये जो एकनाथ शिंदे थे भैया, ये सेना के मुखिया जो हैं थाने में, उसमें से ये एकनाथ इस सेना में से औरतें थी, इन्होंने इसको थप्पड़ मारा, ये जो रोशनी शिंदे है, ठीक है। चलिए फिर आगे लिखा हुआ है, डॉट लग गई, फुल स्टॉप लग गया, फिर है शी वॉज मैनहैंडल्ड ओवर अ सोशल मीडिया पोस्ट। मैनहैंडल्ड का मतलब ये बदतमीजी करना होता है, ठीक है, किसी से बदतमीजी कर दी, रूखे मतलब धक्का दे दिया, ये सब कर दिया, यही सब इसका मतलब होता है। तो शी वॉज मैन हैंडल्ड मतलब कि इनको मैन हैंडल्ड किया गया, गलत तरीके से इनके साथ व्यवहार किया गया, ये सब बदतमीजी की गई। किस बात पर, ओवर बता रहा है किस बात पर, आ सोशल मीडिया पोस्ट। भैया सोशल मीडिया पोस्ट हमने ऊपर पढ़ा ही था अभी, यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट, तो कहाँ है, हम कहाँ थे, तो आ सोशल मीडिया पोस्ट थी भैया, उस बात पर इनके साथ बदतमीजी की गई। और वो पोस्ट क्या कर रही थी ये बताएगा, इंसल्टिंग। देखो फिर से पोस्ट के तुरंत बाद इंसल्टिंग आ गई, आईएनजी फॉर्म आ गई, यहाँ पे बीच में इज एम आर तो नहीं लगा। तो क्या बता रहा है ये, इंसल्टिंग पोस्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि भाई इंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो इंसल्ट कर रही थी चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। चलिए फिर देखो आफ्टर, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, फिर है आफ्टर द इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट के बाद, कैप्चर्ड ऑन अ सीसीटीवी कैमरा, यानी कि जो इंसिडेंट था ये कैप्चर्ड ऑन अ सीसीटीवी कैमरा, यानी कि सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया, मतलब वीडियो बन गई इसकी। 2 FIRs वर रजिस्टर्ड, यानी कि ये जो इंसिडेंट था जब ये मतलब कैप्चर हो गया सीसीटीवी में आ गया, तो फिर क्या किया गया भैया, 2 FIR वर रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब FIR करना, ठीक है, तो मतलब रजिस्टर में लिख गई, ये समझ लीजिए। तो 2 FIRs वर रजिस्टर्ड यानी कि रजिस्टर में लिख गई, यानी कि करी गई, किनके खिलाफ करी गई, अगेंस्ट हर एंड अ नॉन, अच्छा अगेंस्ट हर, इनके खिलाफ करी गई, ठीक है। फिर क्या है, एंड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वॉज फाइल्ड ऑन हर कंप्लेंट, और जब इन्होंने कंप्लेंट करी तो फिर क्या हुआ कि अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसको इसका मतलब होता है कि वो ऑफेंस जिसमें जो वो होती है ना पुलिस, वो बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर यहाँ पे लगा होता कॉग्निजेबल ऑफेंस तो इसका मतलब ये होता है कि पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अब पुलिस को परमिशन मांगनी होगी, ठीक है। तो ऐसे ये केस, ये ऑफेंस जो है, ठीक है, ये जो है फाइल किया गया, वॉज फाइल्ड ऑन हर कंप्लेंट, इन्होंने जो कंप्लेंट की होगी तो इस बात पे जो है ये FIR की गई, ठीक है, 2 FIR रजिस्टर की गई। फिर लिखा है थाने पुलिस वेंट टू कोर्ट। अब जो थाने की पुलिस थी, वेंट का मतलब गई, कहाँ गई, टू कोर्ट, कोर्ट गई ऑन अप्रैल 4 यानी कि 4 अप्रैल को वो कोर्ट गई, किस लिए, फॉर परमिशन टू इन्वेस्ट, किस बात के लिए गई कि भैया परमिशन चाहिए टू इन्वेस्टिगेट हर कंप्लेंट, जो इन्होंने कंप्लेंट करी थी उसको इन्वेस्टिगेट यानी कि उसको जांचने के लिए, भैया हमें उसको जांचना है, तो इस बात की परमिशन लेने के लिए पुलिस कोर्ट गई, ठीक है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे लिखा है हर्ष इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, यानी कि जो इंसिडेंट हुआ इनके साथ ये ऐसा नहीं है कि मतलब पहली बार हुआ है। आइसोलेट का मतलब है यहाँ पे एकदम नया या एक ही बार हुआ है। तो हर्ष इज़ नॉट, यानी कि हर्ष का मतलब उनका, इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, ये घटना ऐसी नहीं है कि एक ही बार हुई है। आर ट्रेंड हैज़ एमर्ज, ट्रेंड का मतलब है लगातार एक के बाद एक कुछ होते ही जाना। तो आर ट्रेंड मतलब ये तो भैया चल ही रहा है, ये तो हैज़ एमर्ज इन थाने कि मतलब एमर्ज हुआ है, एमर्ज का मतलब उभरना, तो थाने में तो ये तो उभर ही गया है, ये तो मतलब आ ही गया है, हो ही नहीं लगा है, ये तो ये ट्रेंड, ठीक है। सिंस कब से, सिंस बता रहा है कब से, एकनाथ शिंदे बिकेम द महाराष्ट्र CM, जब से एकनाथ शिंदे, सिंस का मतलब है कब से, यानी कि जब से एकनाथ शिंदे जो हैं भैया बने, बिकेम का मतलब बने, थर्ड सेकंड फॉर्म है, बिकम की सेकंड फॉर्म है, यानी कि बन चुके हैं। तो जब से ये महाराष्ट्र के CM बने तब से ये ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। चलिए फिर लिखा है एन एनालिसिस ऑफ
FIRs रजिस्टर्ड बाय थाने पुलिस, यानी कि एनालिसिस का मतलब जांच पड़ताल, ये सब, ये मतलब कि चेक करना पूरा। तो ये सब जब देखा गया क्या FIRs जो थी रजिस्टर्ड, यानी कि इन रजिस्टर्ड जो FIR थी उनको जब एनालिसिस किया गया उनका, जो कि पुलिस थाने की पुलिस ने की थी, किस बात पर, बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स, इस बात पर जो कि मतलब मीडिया की रिपोर्ट्स पर बेस्ड थी, आधारित थी। सिंस जब से हिज गवर्नमेंट केम टू पावर, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, ऑन, कब आई थी गवर्नमेंट, ऑन June 30, 2022, यानी कि 2022 30 जून को जब इनकी गवर्नमेंट आई थी, तब से लेकर जो FIR हैं उनको एनालिसिस, मतलब उनका एनालिसिस किया गया। ठीक है, तो बाय इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो देखो कहाँ पे थे हम, एन एनालिसिस ऑफ रजिस्टर बाय थाने पुलिस बाय इंडियन एक्सप्रेस शोज। तो यानी कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो है ये ना एन एनालिसिस ऑफ FIRs रजिस्टर्ड, ये जो इनका FIR थी इनका एनालिसिस किया इंडियन एक्सप्रेस ने, शोज दिखाता है कि दैट की 25 FIRs वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट मेंबर्स, कि भैया 25 FIR जो थी वर रजिस्टर की गई थी, यानी कि करी गई थी किसके खिलाफ, अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ सेना, मेंबर्स ऑफ सेना UBT, इनके मेंबर के खिलाफ, NCP के मेंबर और कांग्रेस, एंड वन, एक करी गई थी, वन का मतलब है एक, करी गई थी अगेंस्ट अ रैपर ओवर द लास्ट 10 मंथ्स। ठीक है, तो भैया 25 तो करी गई थी इन मेंबर के खिलाफ, सेना, NCP एंड कांग्रेस वगैरह के खिलाफ, और एक करी गई थी वन करी गई थी किसके खिलाफ, आ रैपर, कोई रैपर है उसके खिलाफ, ओवर किस बात पर, ओवर द लास्ट 10 मंथ्स, कि भैया अच्छा ओवर द लास्ट 10 मंथ का मतलब, ओवर द लास्ट का मतलब है समय को, यहाँ पे ओवर का मतलब ना, ओवर कह रहा है, समय की बात कर रहा है ओवर। ठीक है, तो ओवर द लास्ट 10 मंथ, यानी कि जो लास्ट के 10 महीने थे उनमें ये सब हुआ, ये घटनाएं हुई, मतलब कि जो FIR हुई ये सारी हुई। ठीक है, फिर है दीज इंक्लूड 11 FIRs। अब ये जो FIRs हैं इसमें क्या है ना, दीज इंक्लूड 11 FIRs अगेंस्ट फॉर्मर MP। अब ये भैया 25 जो FIR थी इसमें 11 तो अगेंस्ट थी फॉर्मर MP के, यानी कि पूर्व MP, और आनंद, जिनका नाम है आनंद परंजपी, जो भी है इनके खिलाफ 11 FIR, विच वर इवेंचुअली रिड्यूस, जिनको घटा दिया गया, यानी कि पहले 11 थी, फिर विच वर इवेंचुअली रिड्यूस, वर के साथ रिड्यूस्ड लगाए थर्ड फॉर्म में, यानी कि पैसिव है, तो विच वर इवेंचुअली रिड्यूस, जिसको घटा दिया गया टू 1, पहले 11 थी फिर 1 FIR, यानी कि सिर्फ एक FIR कर दी गई, बाकी 10 हटा दी गई, जो भी करा होगा। आफ्टर द बॉम्बे हाई कोर्ट रैप्ड थाने पुलिस। अच्छा, किस चीज़ के बाद ये करा गया, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने रैप्ड थाने पुलिस, यानी कि जो थाने की पुलिस थी, रैप्ड का मतलब होता है मतलब कि क्रिटिसाइज करना, है ना, एक तरीके से समझ ले कि पूरा हड़का देना, कि भाई क्या ये बदतमीजी, ये सब जो भी है इस तरीके की बात है। तो इसके जब मतलब इसने फटकार लगाई, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने थाने की पुलिस को फटकार लगाई, तब जो 11 FIR थी उनको घटाकर एक कर दिया गया, और ये FIR किसके खिलाफ थी, MP आनंद, ये जो थे MP आनंद, सॉरी फॉर्मर MP जो है ये आनंद परंजपी, इनके खिलाफ थी। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ तक हो गया। फिर है इन द सेम पीरियड, उसी समय में अ हैंडफुल ऑफ FIRs, यानी कि कुछ FIR, हैंडफुल का होता है मुट्ठी भर, तो अ हैंडफुल ऑफ FIRs वर फाइल्ड अगेंस्ट शिंदे सेना, यानी कि कुछ FIR वर फाइल्ड का मतलब भी होता है की गई हैं, क्या की गई हैं, FIR की गई हैं, तो वर फाइल्ड यानी कि FIR करी गई अगेंस्ट किसके खिलाफ, द शिंदे सेना के खिलाफ करी गई। ठीक है, कुछ FIR। अब यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब देखो आगे, वन ऑफ द फ्यू रिपोर्टेड FIRs अगेंस्ट द ये, अब यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 2, यानी कि ये दूसरे पेज पर कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि आगे और बात बताई गई है। हमने तो बस यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, वरना फिर बहुत लंबी हो जाएगी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ से लेकर तो हमने जो है यहाँ तक ही पढ़ते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोर होने लगते हैं ना। ये जो है ये पार्ट ये छोड़ देते हैं, ये आगे बताया गया है पेज 2 पर। ठीक है, तो चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय।